अस्सलामुअलैकुम। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, होम लर्निंग, कक्षा 7, विषय हिंदी। बच्चों, पाठ 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। हमने पाठ 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई की आधे पाठ की समझूती ले ली है। अब हम आधा पाठ देखेंगे। हम आज देखेंगे पाठ की समझूती, नए शब्द और शब्दों के अर्थ। चलिए, आधे पाठ में हमने डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में जाना था। उनकी उम्र, उनके साहसिक कारनामे, उनकी डिग्रियाँ तथा उनका मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधा बंधन। अब हम देखेंगे उनका आगे का जीवन कि उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में PhD की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों के प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी तथा और खगोल पर वह कार्य करते रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई का आगे का जीवन, उन्होंने अपने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले जो कॉस्मिक किरण थे बच्चों, उनके ऊपर उन्होंने खोज की और वो खोज करने के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उस खोज के जरिए PhD की उपाधि भी हासिल की। कब हासिल की? 1947। ब्रह्मांड और सौरमंडल से जो ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जो जटिल प्रश्न थे उनका भी प्रायोगिक हल डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था, जिसका श्रेय उन्हीं को प्राप्त होता है। और उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणें का जो प्रयोग करना है उसके लिए हिमालय की ऊंची चोटियां हैं वो बहुत अनुकूल होगी, और इसलिए भारत ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से उन्हें एक प्रयोगशाला स्थापित कर दी थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने खुद के निजी प्रयासों से 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की? अहमदाबाद में स्थापित की, और जिससे वह आजन्म मतलब अभी तक उन्हें उसका संबंध रहा है। और उन्होंने देश में वस्त्रोद्योग की जो तकनीकी समस्याओं का हल निकालने के लिए भी अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। कहाँ पर? अहमदाबाद में। आप लोगों को पता है अहमदाबाद में टेक्सटाइल मतलब कपड़ों का वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ी मिल है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में किस पर कार्य करते थे? तो परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा और भौतिकी जैसे खगोल और भौतिकी पर यह कार्य करते थे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विभाग के विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। अब डॉक्टर विक्रम साराभाई को कौन सी पदवी मिली? पदवी मतलब कि कहाँ के उन्हें सदस्य बनाए गए, कौन से स्थान पर उन्हें स्थापित किया गया? तो उन्हें सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग का सदस्य बनाया गया। फिर डॉक्टर
डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु के बाद उन्हें परमाणु ऊर्जा संस्थान का पूरा भार युवा मतलब जब वो युवान थे तब डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर भी उसका भार आ गया और उन्हें भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन उन्होंने किया था। फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई को वहाँ का पहला अध्यक्ष बनाया गया और यही उनका अथक परिश्रम का परिणाम है कि भारत में उन्होंने दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विभाग के लिए प्रक्षेपित मतलब के दूरदर्शन और दूरसंचार तथा मौसम विभाग जो हमें मौसम विभाग की जानकारी मिलती है उसके लिए अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में उन्होंने सफलतापूर्वक छोड़ रखे हैं, कार्य कर रहे हैं आज भी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए थे और सम्मान में है देखिए 1962 में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1966 में पद्म भूषण और 1972 में 72 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। और इसके अलावा भी उन्हें निशस्त्रीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी वो भारत के प्रतिनिधि रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति स्वरूप अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लांचिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहां वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। 1966 में डॉक्टर विक्रम साराभाई इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य बनाए गए। मतलब उनको जो पद मिल रहे थे, सदस्य बनाए जा रहे थे, अध्यक्ष बनाए जा रहे थे, उसका सिलसिला अभी भी जारी था। फिर 1968 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ यूनेस्को के विज्ञान विभाग का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का भी उन्हें प्रमुख बनाया गया। 1970 में उन्हें वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच का 14वीं परिषद के प्रमुख बनाए गए। 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वो उच्च कोटि के वैज्ञानिक नहीं थे बच्चों, लेकिन वो क्या करते थे, अपनी व्यवस्था मतलब कि बिजी रहते थे। वो ज़्यादातर वैज्ञानिक थे, उसके बावजूद वो कला, शिक्षा और समाज के लिए भी अपना पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उन्हीं के प्रयासों से आज अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई है। यहाँ वो एक जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहते थे। सन 1971 की 21 दिसंबर की काली तारीख, मतलब कि 1971 में 21 दिसंबर को विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्र लॉन्चिंग स्टेशन के लिए थुम्बा में भेजा गया था निरीक्षण के लिए। वो एक होटल में ठहरे हुए थे और वहीं पर अचानक से उनके हृदय की गति रुक जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह हमें विज्ञान के जो नित नए आयाम जोड़ने वाले थे, उसका जीवन चक्र जो था, नित नए आयामों का जोड़ने वाला एक जीवन चक्र था, वो हमेशा हमेशा के लिए रुक गया और इसे महान प्रतिमा को हम नमन करते हैं। चलिए बच्चे, नए शब्द पढ़िए। कॉस्मिक, कैम्ब्रिज, ब्रह्मांड, जटिल, सर्वाधिक, गुलमर्ग, लेस, उत्कृष्ट, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, यूनेस्को, त्रिवेंद्रम। शब्दों के अर्थ: इरादा, विचार, संकल्प। ढेरों, ज़्यादा, बहुत। लेस, सुसज्जित। अनुसंधान, खोज, संशोधन। उपाधि, किताब। बच्चों, आप लोगों को नए शब्द और शब्दों के अर्थ अपनी नोटबुक में, हिंदी विषय की नोटबुक में 3-3 बार अच्छे अक्षर से लिखना है। थैंक यू।